गांधी, सोनिया गांधी, उसका दादा, उसका परदादा, लालू यादव, उसका बेटा, उसका पोता, उसकी नाती, सब अपने परिवार की सोचते, जनता कोई नहीं सोचता। जो 70% नौकरी मिली है पहले 70 साल में, वो परसेंट आज नौकरी नहीं मिल रही है। सभी के हाथ में देखिए ना, स्मार्टफोन है, 200 रुपये 300 रुपये डाटा रोज खर्च कर रहे हैं। बेरोजगारी है, कहाँ से आ रहा है? दारू बंद करने से फायदा क्या है? सबसे ज्यादा राजस्व देश से उससे कमाता है, दारू से, और क्या। 2029 तक मोदी, उसके बाद में योगी। उन्होंने बोला कि काम दिलवाऊंगा मैं, अपने फैक्ट्री में चलो काम दिलवाओ। कितने गरीबों को काम दिलवाएंगे बोलो? तेरे जिससे को नौकरी दूंगा मैं, आ जाना, और 50 बंदे लेकर आना, ये वादा रहा मेरा। जेल में कैद है ना? मैं छुड़ा लाऊंगी, 2 मिनट लगेंगे, बाकायदा छुड़ा के लाऊंगी मैं। हम बात कर रहे हैं ना, अल्लाह, मैं बोल रहा हूँ मोदी के बारे में। बहुत अच्छा किया उस बंदे ने, इस देश को बहुत अच्छा बचाया उसने। मेरे को पता है, मैं खुद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाता सिलेंडर लेने 2014 से पहले, 500 की दाढ़ी छोड़ के, और वो बोलता क्या, भाई खत्म हो गया, कल आना। और वो दूसरे दिन की भी दाढ़ी छोड़ो, तब नहीं बोलती उस चीज के लिए। बोल दिखा मोदी के सामने, मोदी के बारे में बोल, वो शेर है, वो बंदा शेर, इन गरीबों का। रोजगार तो है ही नहीं इनकी सरकार। कौन कह रहा है रोजगार? मैं नौकरी मैं लगा रहा हूँ मेरे पास दुकान पे। एजुकेशन की कमी हो रही है। अरे पढ़े लिखे तो है नहीं, बेरोजगारी बेरोजगारी। चल कंपनी में नहीं मना किना लग रहा है, तू बस बोल। करते हैं उल्टी बात, एजुकेशन इन्हें, इससे पहले तो ये कलेक्टर होया करते थे। ईडी और सीबीआई से लेकर मीडिया तक खरीद रखी है। नहीं नहीं नहीं, अब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। केजरीवाल के डर से उसको जेल में डाल दिया। केजरीवाल को डाल जेल में, बहुत अच्छा किया केजरीवाल के तो। हाँ, ये परिवारवाद चला रखा सबने भाई साहब, परिवार है, वाद है। आम जनता कुछ नहीं सोच रहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसका दादा, उसका परदादा, लालू यादव, उसका बेटा, उसका पोता, उसकी नाती, सब अपने परिवार की सोचते, जनता कोई नहीं सोचता, सिर्फ मोदी के अलावा। हाँ, लेकिन कह रहा है युवा नेता अच्छा काम करेगा राहुल गांधी। ना ना छोड़ो मैडम, ये हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं है। इतना दिया है मोदी से बोल, मेरे को बहुत कुछ दिया। हाँ हाँ, क्या पूछूं? तो यहाँ मोदी है। अरे केजरीवाल को बोलना, केजरीवाल को बोल, या केजरीवाल है, मोदी है यहाँ पे। भूखे प्यासे पड़े हैं, सामने दिख रहा है, ये भूखे प्यासे पड़े हैं, इसके लिए सरकार को नजर नहीं है। को सुनेगी। कह रहे 400 पार नहीं होगा इस बार। मैडम 400 पार इनकी औकात नहीं है, रोक दे उनको। और अब बहुत बड़ा फैसला होगा इस देश में मोदी का। कह रहे चुनाव के डर से तो विपक्षियों को जेल में डाल रहे हैं, इनको तो डर हो रहा है। मैडम छोड़ो छोड़ो, विपक्ष में चुनाव के डर के नहीं है, उनका कर्म है मैडम। वो चोरी कर रहे हैं देश के पैसे के साथ, तब जेल में जा रहे हैं वो तो। अगर विपक्ष से कोई अगला पीएम बनता है तो सबसे पहले मोदी को उसकी औकात दिखाएं। मैडम 2029 तक मोदी, उसके बाद में योगी, और वो आने के बाद में जिसे ना बोल ही नहीं पाएंगे वो तो। पक्का योगी आने के बाद में तो ये चुस्कारेंगे ही नहीं एक भी। ऐसा बात है, कभी नसीब में उसको नहीं है बिहार, कभी नसीब में नहीं है बीजेपी को बिहार। बिहार में मनीष कश्यप आ रहा है, तेरे जैसे वो सुधा करेगा। तू लालू, अरे तू लालू जैसा सारा घोटाला आदमी है तू। अरे भाई दर्शन नहीं होगा, एक वोट के लिए हम गारंटी लिख के देता है, एक वोट दर्शन अगर बीजेपी को हो जाएगा ना। बता रहे हैं बेरोजगारी सभी के हाथ में देखिए ना, स्मार्टफोन है, 200 रुपये 300 रुपये डाटा रोज खर्च कर रहे हैं। बेरोजगारी है, कहाँ से आ रहा है? क्या नोट छापने वाले मशीन रखे हैं क्या सारे? ये 200 रुपये। उन्होंने बोला कि काम दिलवाऊंगा मैं, अपने फैक्ट्री में चलो काम दिलवाओ। कितने गरीबों को काम दिलवाएंगे बोलो? आप बता सकते हैं, जब मनमोहन सिंह का सरकार था, जीडीपी रेट 8% से ऊपर, 8% में जाते थे सुनिए तो, फोन करने के लिए, और 4 रुपये आता था ना। मैं सब भी था, अब मैं स्टेडी में लाइन लगाता था, अब घर बात करने के लिए, अगर घर से दूर हूँ तो। तभी मतलब 2 मिनट बात नहीं होगा, अब 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया मैं उसी समय देकर आता था, जबकि 2 रुपये किलो चावल मिलना उस समय, 4 रुपये, अब 50 रुपये दे देना था फोन में। अभी तो लेके घर पॉकेट में घूम रहे हो, किसी पेड़ के नीचे से बात कर ले रहे हो, तो किसी न किसी की तो देन है। जब मनमोहन सिंह का सरकार था, उसमें जीडीपी रेट 8% से ऊपर जाके ग्रोथ हुआ था। एंड अभी बीजेपी की सरकार में 4% भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा।
4% तक ग्रोथ ही दिखा रहा है। मैम जनता का जो फेवरेट होगा, मतलब अगर अच्छा काम कर रहा होगा बीजेपी, अगर कर रहा होगा तो जीतेगा ही, अगर नहीं कर रहा होगा तो नहीं जीतेगा। तो आने के बाद पता चल जाएगा ये बात। आपके हिसाब से काम कर रहा है? अच्छा नहीं। मेरे हिसाब से तो कर रहा है। एजुकेशन अगर बच्चे स्टूडेंट को देंगे तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल सी बात है। और स्टूडेंट एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, R&D पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, ताकि आधा से ज़्यादा सामान तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मिलिट्री का जितना सेना का सामान हो गया तो आधा से ज़्यादा तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। मोदी सरकार 400 पार अब की बार। मैम 400 पार है। मैम मैम सामने इतनी कमियां गिना दी, लेकिन उन्होंने कमियां नहीं है। कांग्रेस ने 60 साल बाद करा था। कोर्ट हाउस चल, मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, कोर्ट हाउस नेवी में चल। कांग्रेस ने 60 चल साल वहाँ बाद तो पे। क्या करा? सुन भाई, वीआईपी एरिया में बोल रहा था भाई, नौकरी देने के लिए किसको भाई, किसको नौकरी देगा? भाई साहब जी, मेरे को चाहिए, बता। अरे भाई साहब, देगा नौकरी, 12वीं पास हूँ। +2 है ना? कितना रुपए चाहिए तेरे को? कितना रुपए चाहिए मंथली? कितना रुपए चाहिए? मंत्री कितना तू देगा? हाँ, तू बता ना। 18,000 चाहिए? 18,000 मिल लेगा? मेरे को चल। मैं आपके कैमरा के सामने आपकी सौगंध खा के कह रहा हूँ। बता तू। सुन, मैं तेरे को दे सकता हूँ। तू कितने लोग दिलवाएगा? मैं सिर्फ तेरे को नौकरी दे सकता 50 हूँ। बेरोजगार आप भीख मांग रहे हैं। ओह सुन भाई साहब, मान गया ओह, आज आपकी एज क्या है? कांग्रेस ने कौन सी नौकरी अरे, दी? आपकी एज क्या है? आपके भाई मैडम, आपकी एज क्या है? 32। हाँ सुन भैया, 2014 से पहले तू कलेक्टर था नहीं तू ना? कलेक्टर था। नहीं तू अभी 14 से पहले कलेक्टर था, बेरोजगार हो गया तू। नहीं तू अभी बिजनेसमैन हो गया है। नहीं तू बिजनेस मैं दूंगा तेरे को, ले मैं दूंगा नौकरी, आजा। नौकरी देगा ये भाई, सबको नौकरी देगा ये। अरे मैम, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैम सुनिए, रेलवे इतने मैम मैंने कंपनी लेबर ठेकेदार हूँ, आ जाना। नहीं मना, आ जाना। तेरे जैसे को नौकरी देता हूँ बहुत, आ जाना। कार्ड दे के जाऊँ मेरा भैया, कार्ड दे के जाऊँ। भैया आप ठेकेदार है तो कितना का मंथली दीजिए? अरे मैम इधर तो सुनिए मैम, रेलवे जो घाटा में इतना दिन से 500 8 घंटे का नौकरी का ड्यूटी देता हूँ मैं। सुनो भाई, नहीं यार चाचा, तू ये चाह रहा मोदी हार जाए? मोदी 400 पार होगा। चाचा तेरे को नौकरी मिले कि नहीं मिले? मोदी 400 पार है। सर एक बात बता सकते हैं आप? हाँ सुनिए तो, रेलवे जो इतना दिन से घाटा में, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? 60 साल से कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने तो दिखा सकते हैं, मनमोहन सिंह। नींव रखा, बाप ने नींव रखता है। बाप भाई नींव रखते हैं। अरे सुनिए, जो कांग्रेस जिस नींव पे कांग्रेस जो नींव को रखा है, उस पे मोदी जी खड़े हैं। जिसमें इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया ना, उसमें खाने का पैसा नहीं था इंडिया के पास। जो माँ बाप नींव रखा ना, उस पे खड़े होके आज फायदा ज्यादा हो रहा है तो मोदी कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता। मोदी जी को ऐसा बाप होता है। सुनिए तो सर, मोदी भाई होता है। मोदी जी को ऐसे टाइम पे इंडिया मिला है। ये रेलवे आज से नहीं, आज मोदी जी के जमाने से नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल आज नहीं हुआ है, आज से नौकरी नहीं मिली रही। हाँ, जो परसेंट नौकरी का है वो परसेंट आज नहीं मिल रहा। जो 70% नौकरी मिली है पहले 70 साल में, वो परसेंट आज नौकरी नहीं मिल रही है। लगा लो बाजी, मेरा बात सुनेगा नहीं, लगा लो बाजी। कोई उस परसेंट से अगर नौकरी मिल रही हो, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन बात तो मोदी कर रहे हैं। मोदी अच्छा कर रहे हैं, मैं मानता हूँ मोदी अच्छा कर रहे हैं। मोदी के अलावा कोई जीतेगा भी नहीं, ये गारंटी है। हाँ, आपका बयान दो तरफा नहीं हो गया? गारंटी है, उनके अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन न्यू जो 70 साल से रखा है ना, वही माँ बाप है। ये न्यू उसी कांग्रेस का ही देन है, उसी कांग्रेस का ही देन है। कांग्रेस का ही देन। राशन लेने पूछ जाता है मोदी का, ये 12,000 मंथली इसको दिया है। पहले भी चीनी लेने जाता था, पहले भी चीनी लेने जाता था, 10 साल का था तो। अच्छा, तेल लेने जाता था। हाँ, पैसा देकर आता था, आज फ्री में लेता है, बस इतना ही अंतर है। तब कोर्ट में पैसा देना पड़ता था, 3.5 रुपए केजी चीनी का मुझे भी याद है, और मिट्टी तेल, और आज वही फ्री में लेकर आता है, बस इतना ही। आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ, 100 रुपए तेल पेट्रोल ले रहा। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस का कोई भी नेता, हम अखिलेश वगैरह क्यों नहीं गया वहाँ पे? उनके पास नोता नहीं गया राम मंदिर में। कांग्रेस का नेता जो है ना, सुन भाई, अपने पैसे दे, गवर्नमेंट के पैसे नहीं दे। इतना बड़ा मंदिर बनाया हमने,
हम बच्चों के हाथ में कलम देते हैं। अरे किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ठीक है। भाई? भाई अगर एक मिनट सोचने वाली बात है, अगर हम कलम चलाएंगे, खरीद रहे हो, आज खरीद रहे हो, कल नहीं बिकते थे, कल नहीं बिकते थे, आज खरीद रहे हो। मोदी जी के जमाने में क्या बिक रहे हैं 100 रुपए में? क्या बिक रहे हैं? कल नहीं बिकते थे, कल नहीं बिकते थे 100 रुपए में, आज क्यों बिक रहे हैं? यही हमें जवाब दो, आज क्यों बिक रहे हैं? क्या बिक रहे हैं? क्या बिक दिया मोदी ने? क्या दे दिया? आप बोल रहे हैं ना कि 100 रुपए में खरीद लूंगा। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। ये बहुत अंकल जी, ये बहुत बीच में आ रहा है। अरे हम भी आ रहे हैं, मेरे पता है, हम भी आ रहे हैं, नौकरी करे ना, हम भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं मैडम, ठेकेदारी करता हूँ कंपनी में, हम भी आ रहे हैं। तेरे जिसे को नौकरी दूंगा मैं, आ जाना और 50 बंदे लेकर आना, ये वादा रहा मेरा इन चैनल के सामने। और बता, बेरोजगारी भी बंदा हमारा इसी जगह है। काम करने की नहीं तुम नहीं जो है भाई साहब, आप ये बता रहे हो 50 आदमी को बेरोजगार दोगे। सुनो सुनो पत्ती खेल लेंगे, काम क्या करेंगे? सुनो सुनो सुनो, आप जो बेरोजगार कितने आदमी को दे रहे हो? 50 बंदे आ जाना। 50। आप रुको रुको रुको, आपके पास सर्टिफिकेट क्या? 50 बंदे को तुम काम दोगे? तुम्हारे पास क्या एग्रीमेंट है? 70 साल पहले वाली चीज मैडम मैं इनसे नहीं जी सकता, ये तो अंधे बिल्कुल बंद कर दो। ये नहीं जी सकती ना, क्यों क्यों ऐसी कैसी बात भाई? जब सुधार रहे हो देश को तो दारू बंद होनी चाहिए, पूरे देश में बंद होनी चाहिए। दारू कैसे हाँ? बंद हो जाएगा? केजरीवाल किस में गया? केजरीवाल जेल किस में गया है? किस में गया है? ये नहीं पूछ रहा इससे। घोटाले में गए, क्या शराब घोटाले में गया ना? घोटाले में गए तो फिर अगर क्या? बंद कर दो तो घोटाले ही बंद हो जाए। घोटाले में जेल गया तो फिर क्या विकास करेगा? फायदा क्या है ये बताओ मेरे को। दारू बंद करने से फायदा क्या है? सबसे ज्यादा राजस्व देश से उससे कमाता है, दारू से। और क्या? सबसे ज्यादा राजस्व दारू से ही कमाता है हिंदुस्तान में। गाड़ी नहीं लूंगा। घोटाला बंद होना चाहिए। अगर दारू चल रहा है तो घोटाला होगा, अगर दारू बंद हो जाए तो घोटाला समाप्त हो जाए। अंकल जी, देश की जीडीपी है ना, देश की जीडीपी इन बेवड़ों ने बचा रखी है, ठीक है ना? बता देता हूँ तेरे को। उन बेवड़ों को बेवड़ा बनाए रखो, उन बेवड़ों को बेवड़ा बनाए रखो। शांत हो जा, शांत हो जा। तेरे को कांग्रेस कुछ दे रही है? कुछ नहीं है? तेरे को दे रही है कांग्रेस? जो ललकार है उसको उस पे बोल रहा हूँ बस। क्या दे रही है कांग्रेस बताइए? घोटाला ऐसे बंद नहीं होगा। खुद को घोटाले में डाल रखे हो पहले ही। जाते हो टिकट लेने 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या घोटाला ले पा रहे हो वापस? सोनिया अरे छोड़ो यार। अरे अंकल जी, सोनिया मेरी बात सुनिए। इटली की है ना, इटली की है ना, अरे सुन वो लो, हमारे देश अरे में क्या सुन कर लो रही है? भाई, कोई इटली का नहीं है, कोई सभी यहीं के हैं। मेरी बात सुन लो, जो आप बता रहे हो घोटाले की बात, आज तक यह बता दो घोटाला कैसे रुकेगा? आप ये टेक्निक दी आपने किसी को अभी तक? ग्राउंड लेवल से जब तक हम लोग नहीं घोटाला बंद करेंगे तब तक होगा नहीं, ठीक है? ग्राउंड लेवल से होगा घोटाला। जब भी करप्शन जब भी बंद होगा। बोला था कि मैन्युफैक्चर एक तेजस बनाया है हमारे भारत में, वो भी रसिया की मदद से। आपसे पहले आगे आए थे कि हम आपकी मदद करेंगे। इससे पहले भी तो खरीद रहे थे, तब आपने रोक लगाई थी। अब अरे हिंदुस्तान में अगर बनना है कोई चीज तो उससे पहले क्यों रोक लगा रहे हो यार? जब बन जाती तब तो जापान से कर रहे हैं ना। अरे ब्रह्मोस अरे यार, अरे ब्रह्मोस मेरी बात सुनिए। राजीव गांधी मेरी बात सुनिए। मिसाल मैन थे हमारे। का सामान कुछ लेने बफोर्स घोटाले, राजीव गांधी जो सलाह, अरे जो चाइना को फैक्ट्री लाओ, चाइना को फैक्ट्री लाओ, खरीदी तमाम ए भाई साहब, नेपाल और चाइना की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि नेपाल मेट्रो दिया, मोबाइल बनाया, हैं? हाँ तो वही चीज लाओ। चाइना की बात कर रहे हैं ना, फॉरेन पॉलिसी में चाइना को आंख दिखाए। अरुणाचल प्रदेश के आधा से ज्यादा मैप ना चाइना पर डे अपने हिस्से में दिखा रहा है। उस पे मोदी कुछ मंदिर बनाया है, धूप अगरबत्ती दिल्ली कलम नहीं दिया है। आर्टिकल पर हो ना, आप भाई साहब अरुणाचल गए हो? आर्टिकल पर सन उनकी ऐसी तैसी मैं पे शरण पकड़ लूंगा भाई साहब। पूरे सुनो, मैं इनके शरण पकड़ लूंगा। अरुणाचल गया तू? नहीं गया ना? मैं गाड़ी लेकर ट्रक लेके गया हूँ, मैं कैंटर लेके। बॉर्डर के साथ में पूरा रोड बना रखा बंदे ने, और आज इंडियन आर्मी है ना 5 मिनट के अंदर बॉर्डर पहुंच जाती है। वो सब सही है। क्या बात कर रहा है? कर रहे बार बस इंडिया एक सोवरेनिटी कंट्री है। इंडिया एक सोवरेन केवल बार्डर तो तब भी थे, सीमा पे तब भी जवान थे। साफ कर दें, किसान तब भी तो थे, पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। आज चाइना तब से भी- कोई लड़ाई होती है तब भी होते हैं। आता हूँ नॉर्मल। अरे सुनो अंकल जी, देश में किसान बहुत तब भी अच्छी। हैं। अरे अच्छा। किसान के ही बच्चे सीमा पे हैं और किसान का बच्चा ही सिर्फ खिला मैं रहा दो है। चीज चाहता हूँ, जितने भी किसान का सर बच्चा ही हर नहीं जगह है। सुनो मैडम, कहीं आपके कोई मीडिया ना के है। द्वारा मैं एक बात करना चाहता हूँ।
जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे ना सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्यों? अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वो ध्यान देंगे। सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, विदेश में या प्राइवेट में कहीं पढ़ते, गरीब बंदा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल का एजुकेशन देश की रक्षा कर, अरे देश पढ़ाई होती है? नहीं, आप ये बता रहे सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? महीने का 17,000 रुपए मंथली टीचर ले रही है। क्यों ले रहा हो? वो सरकार को बोलो ना क्यों ले रही, बच्चे जाते हैं। नहीं अरे मेरे भाई, यार मैंने मेरा भाई आप गांव से बिलोंग करता हूँ। अरे आपका बच्चा हम सरकार के पास जाएंगे क्या? हम अपनी स्कूल में जाके हम ये देख सकते ना आज टीचर आया कि नहीं आया, आज सफाई हुई कि नहीं हुई, आज मिड डे मील में ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, वो हमारा कर्म है। सरकार किसको देखेगी आज? सरकारी स्कूल में जाइएगा ना सर, अगर पढ़ाई नहीं करता है सरकारी स्कूल में मास्टर, हाँ, तो हम गांव से हैं, हम अपना स्कूल में जाएंगे। जिस किसान का बच्चा भैया सीमा पे सुनिए ना, है, जिस किसान का बच्चा जैसे हम धरती फाड़ के पैदा कर रहा है, उसी का मोदी जी बांट रहे हैं, उसी को बांट रहे हैं। 5 किलो ले लो राशन। अरे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बना। मेरे पास आरटीओ है ना, आरटीओ, मैं बॉर्डर क्रॉस करता था, आरटीओ गाड़ी रुकवाता था मेरे से, मैं वीडियो बनाता उस चीज का, लेके दिखाता कैसे लेगा, वीडियो बना। सोशल मीडिया का जमाना है यार अंकल जी, आज के दिन बना। 5 किलो राशन से कुछ होने वाला आप बता दीजिए आपके हिसाब से कौन लग रहा है अगला? 5 किलो राशन उसी को मिल रहा है यार। हमारा सीधा कांग्रेस है जो किसान जी। कांग्रेस राहुल गांधी। ओहो, मेरे हिसाब से बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। अखिलेश हाँ, सपा सपा अखिलेश यादव। हम तो है तेजस्वी यादव। आंटी जी कौन आना चाहिए अगला पीएम? अगला पीएम कौन आना चाहिए? केजरीवाल। हाँ जेल में? केजरीवाल मिलिए, गरीब है, इनसे मिलिए। लेकिन वो तो जेल में है ना, जेल में कैद है ना। मैं छुड़ा लाऊंगी, 2 मिनट लगेंगे, बाकायदा छुड़ा के लाऊंगी मैं। तो आप छुटवा लीजिए, इतने दिनों से बैठे। छुड़वा लूंगी। चलिए तो छुटवा लेंगे। मैम डिफेंस के हिसाब से बीजेपी ठीक है। मेरी बात सुनिए, जो घर बिगड़ जाता है ना, उसको बनने में टाइम लगता है। अभी घर का नया मालिक बना है, जो घर बिगड़ा हुआ है टाइम तो लगेगा। देखिए मैं बहुत देर सुन रहा था यहाँ पे, मैं एक डिफेंस से हूँ और डिफेंस की वरीयता को देखते हुए हम तो ये देख रहे हैं कि हम मजबूत उससे हो रहे हैं। देखिए हमारा देश सुरक्षित होगा, आम जनता सुरक्षित होगी। जो घर बिगड़ा है उसको बनने में टाइम लगेगा। हाँ, मैं इस सरकार की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ और बड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ जगहों पे ये देखा जा रहा है कि पूंजीवादों को लेके ही साम्राज्य चलाया जा रहा है, लेकिन ये भी सही है, अगर हमारा घर बिगड़ा है उसको बनाने में टाइम तो लगेगा। और जहाँ तक मेरी सोच है, जो मेरी क्षमता मैं देख रहा हूँ, पहले जो बॉर्डर पे क्या था, एक बोरे में भर के बंकर बनाए जाते थे, आज हमें पक्के बंकर मिल रहे हैं, एक नियमित चीज़ें मिल रही हैं, नियमित समय मिल रहा है। पहले में छुट्टी के लिए रोना पड़ता था, अब नहीं रोते हैं, जब चाहे तब जाते हैं, जब चाहे तब आते हैं। सरकार हमें प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन जनता समझे तब। सबसे बड़ी बात क्या है, लोग रोजगार चिल्ला रहे हैं। रोजगार सही है, ज़रूरी है, लेकिन रोजगार के साथ साथ एजुकेशन भी चाहिए। जब हमारा एजुकेशन होगा तो हम समझेंगे। जो जम्मू कल के डेट में पत्थरों का इलाका हुआ करता था, आज वहाँ लोग आराम से घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? वहाँ पे शिक्षा बढ़ी है, लोगों में जागरूकता आई है, वो जानते हैं कि पत्थर से हमारा साम्राज्य नहीं चलेगा। एजुकेशन से रोजगार मिलेगा, रोजगार से हम चलेंगे। लोग कहते हैं शासन किसका आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी का आना चाहिए, कांग्रेस का आना चाहिए। शासन कोई भी आए, आम जनता के लिए काम करे, आम जनता के बारे में सोचे, वही शासन आना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो देखिए ये थी दिल्ली की जनता जिनसे हमने चुनाव को लेकर जाना। अभी राजनीति पार्टियों का तो कह नहीं सकते, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है, लेकिन जो लोगों के बीच घमासान है वो बहुत तेज है। लोग जहां कांग्रेस को जिता रहे हैं तो वहीं बीजेपी के लिए वो लड़ रहे हैं। आपस में लोग पक्ष और विपक्ष को लेकर आपस में ही भिड़े हुए हैं। लेकिन अब रिजल्ट में क्या होगा, क्या विपक्ष जीतेगा, गठबंधन या फिर बीजेपी दोबारा आएगी, ये जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।